हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो है हम कुछ नई खोजों के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियोस के अंदर मैंने D100 के ऊपर कुछ चार्ट्स को लगा के आपको दिखाया कि कैसे वहां पे हम दशाओं को लगा पा रहे थे प्रोफेशन के रिगार्डिंग। आज जब हम चर्चा करेंगे वो होगा अष्टक वर्ग के ऊपर। भरत पराशर होरा शास्त्र को पढ़ते समय एक चीज वहां पे मेंशन थी। उन्होंने कहा कि सूर्य के अष्टक वर्ग से हम अपने पिता जी के बारे में चीजों को सोच और समझ सकते हैं। वहां तक की चीजें ठीक थी। उन्होंने ये लॉजिक दिया है कि आपका जहां कहीं पर भी सूर्य मौजूद हो, वहां से नवम जो राशि है आपकी अपनी कुंडली में, जहां पर भी सूर्य मौजूद है वहां से नवम भाव में जो राशि आती है उसको उठाना है। वहां पे कैलकुलेशंस करनी होती हैं। कैलकुलेशंस क्या, पॉइंट्स दिए रहते हैं, पॉइंट्स को योगनी पिंड के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, फिर डिवीजन होता है 27 और 12 से। इसके बाद जो कैलकुलेशंस आती है उनका ये मत था कि शनि जब वहां से गोचर करेंगे उस समय पर वो आपको या आपके पिताजी को कुछ कष्ट दे सकते हैं, क्योंकि शनि जो है वो कष्ट के ग्रह माने जाते हैं। तो वहां पे उनका ये तथ्य था कि जब कभी भी सूर्य से हम अष्टक वर्ग को उठाएंगे, कैलकुलेशंस लगाएंगे, अगर वहां पे आपका 9th हाउस 8th हाउस इस तरीके से कुछ इफेक्ट हो रहा होगा तो फादर की हेल्थ पे स्ट्रेस आ रहा होगा या फिर वो कुछ परेशान से चल रहे होंगे। अब हमने उसको उठाया, हमने उसको उठा के चेंज किया। हमने ये माना सूर्य ना सिर्फ की पिता का कारक ग्रह है, वो सरकार का भी कारक ग्रह है। ठीक है, तो मेरा जो मेन कंसेप्ट है वो मैं इसके ऊपर लेकर आऊंगा कि अगर अष्टक वर्ग, सूर्य का अष्टक वर्ग हमें हमारे पिताजी के बारे में बता सकता है, क्योंकि सूर्य कारक है फादर का, तो सूर्य कारक है गवर्नमेंट का भी। इसीलिए सूर्य का अष्टक वर्ग हमें यह बता सकता है कि किस समय हमें सरकार के द्वारा लाभ हो सकता है। ये लाभ कई तरीके से हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग नजर आते हैं तो ये वो पीरियड होता है जिसमें कि आपको सरकारी नौकरियां मिलती हुई दिखती हैं। जिनके में सरकारी नौकरी अगर कुंडली में नजर नहीं आ रही तो सरकार से जुड़े हुए और भी बहुत सारे काम है। इस समय जब वो उन कामों में हाथ लगाते हैं तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी उनके ये काम हो जाते हैं। तो अब एक बार उसकी कैलकुलेशंस को बताता हूं कि कैसे वो कैलकुलेशंस होनी होती है। आपको हमेशा किसी भी कुंडली के अंदर सभी ग्रहों के अष्टक वर्ग मिल जाएंगे। इनके अंदर कोई ना कोई नंबर्स लिखे रहते हैं। मान लीजिए रैंडमली कुछ भी लिख दे रहा हूं, 2 3 5 6 2 1 3 4 6 5 2 4। ठीक है, ये मैंने रैंडमली लिखा हुआ है। अभी मैं नहीं कह सकता कि मैंने इसको जो लिखा है इसका टोटल एग्जैक्टली उस वैल्यू के बराबर आएगा कि नहीं, लेकिन आप जब भी चार्ट्स को देखोगे अष्टक वर्ग में आपको ऐसे फिगर्स मिलेंगे। आपको यह करना है कि यहां पर 11th हाउस में जो भी आपको फिगर मिलेगा उस पर्टिकुलर फिगर को आपको सूर्य की योगिनी पिंड मौजूद होंगी, ग्रह पिंड और साथ साथ जो हमारी राशि पिंड है, उन दोनों को मिला के बनता है योगिनी पिंड। ये भी सॉफ्टवेयर्स आपको दे देते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, सूर्य का अष्टक वर्ग का यहाँ पे पॉइंट्स कितने हैं और सूर्य की योगिनी पिंड्स कितनी है। ये भी कोई वैल्यू हो सकती है। मान लेते हैं हम अपने सहूलियत के लिए इसको 100 मान ले रहे हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहां की वैल्यू को और यहां की वैल्यू को उठाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मेरे को फिगर आया 200। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस फिगर को डिवाइड कर दूंगा 12 से। राशि निकाल रहा हूं मैं, 12 से मैं इसको डिवाइड कर दूं। इसके बाद क्या होगा, देखिए डिवीजन करने के बाद दो चीजें रह सकती है। एक तो यह कि वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता हो। अगर फिगर पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर उस कंडीशन में 0 आ रहा है।
जहां पे 0 आ रहा है वहां पे हम ये देख रहे हैं कि जब जन्म के शनि के ऊपर से शनि का गोचर होता हुआ दिख रहा है, या कहीं ना कहीं वो उसी राशि के ऊपर जहां पे वो मौजूद है, यहाँ पे कोई सी भी राशि हो सकती है अलग अलग कुंडलियों में, तब उस राशि के ऊपर से जब भी शनि का गोचर हो रहा है उस समय सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ देखने को मिलता है। अगर ये डिवीजन पूरी तरीके से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आए, तब उस पर्टिकुलर राशि के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर जहां पे जन्म का शनि मौजूद है उधर से हमें जब भी शनि का गोचर दिख रहा है तो सरकार से कुछ लाभ होता हुआ नजर आता है। इसके अलावा बाकी के केसेस में हम देखेंगे तो वहां पर हमें एक रिमाइंडर मिलेगा। मान लीजिए मुझे ये डिवाइड करना है, इस डिवीजन को हम करने जाएं, 4 से पहले एक नॉर्मल डिवीजन करके देख लूं, या 4 से भी नहीं, 200, और हम इसको 12 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 पे लूंगा क्योंकि सेकंड उसमें नहीं जाएगा। ये हो गया, ये ऑलमोस्ट 80, अगर ये 80 है तो 672, तो यहां पे हमने लिया 6, यहां हम ले लेते हैं 72, आएगा 8। अब जैसे ये 8 आ गया, यहां पर हमारा रिमाइंडर, ये रिमाइंडर जो आ रहा है ये आपका कोई भी एक संख्या आएगी 0 से लेके 12 के बीच में। मान लीजिए यहां पे रिमाइंडर आया 8। ऐसे परिस्थिति में जब शनि का गोचर 8 नंबर की राशि या इससे त्रिकोण में 4 नंबर या 12 नंबर की राशि में हो, उस समय हम कह सकते हैं कि हमें सरकारी क्षेत्र में जो कार्य हम करने जाएंगे वहां पे लाभ देखने को मिलेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब्स का चार्ट फेवर करता है तो इस पीरियड में जब आपका शनि, मान लीजिए इस कैलकुलेशन में रिमाइंडर में जो भी राशि आती होगी उस राशि में से जब गोचर करेगा वो 2.5 साल का पीरियड। अन्यथा जब कभी भी उस पर्टिकुलर राशि से त्रिकोण में आने वाली राशियां, जैसे कि 8 नंबर लिखा है तो 4, 8, 12, तो शनि अगर 4 नंबर में, 8 नंबर में या 12 नंबर में गोचर करेगा, ऐसे परिस्थिति में आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। यह चीज मैंने कहां से बताई? राशि से बताई। इसी लॉजिक को हमें साथ ही साथ नक्षत्र से भी लगाया जा सकता है। नक्षत्र से लगाने के लिए ये जो डिविजन्स हैं, ये डिवीजन अब क्या होंगे? 12 से नहीं होंगे, नक्षत्र होते हैं 27, तो हम 27 नक्षत्र के आधार पे इस कैलकुलेशन को डिवाइड बाय 27 कर देंगे। जब आप 27 करोगे इसके बाद फिर एक बार क्या आ जाएगा, हमारे लिए रिमाइंडर आएगा। जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 1 से लेकर 27 के बीच में कहीं पर हो सकता है। ठीक है, अगर वो कंडीशन आती है तब ये टेबल आपके काम करेगी। हमेशा अश्विनी से फर्स्ट काउंट होता है। ठीक है, अश्विनी से फर्स्ट काउंट करते हुए सीरीज ऐसे चलती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके बाद फिर रिपीटेशंस होते हैं। तो आपका जो कोई सा भी रिमाइंडर आएगा उस पर्टिकुलर रिमाइंडर में यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लेते हुए वो जो 9 रिमाइंडर्स के बेस बनेंगे उनको आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे 9 कह रहा हूं और यहाँ पे 27 कह रहा हूं, इसको समझ लीजिए। जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 से लेके 27 तक आ सकता है। जैसे पहले वाले 9 है, फिर ये 18 और फिर ये 27, इसलिए आपका जो नंबर वहां पे लिखकर आएगा वो पर्टिकुलर नक्षत्र का नंबर होगा। जब कभी भी शनि का गोचर उस पर्टिकुलर नक्षत्र से होता है उस समय भी हमें सरकारी लाभ देखने को मिलता है। मान लीजिए किसी के कैलकुलेट करने पे 9 नंबर आता है, अश्लेषा नक्षत्र आ जाता है, तो अश्लेषा से गोचर कर रहा हो तो लाभ, ज्येष्ठा से गोचर कर रहा हो तो लाभ, या रेवती से गोचर कर रहा हो तब भी लाभ हो सकता है। तो जो भी जातक जातिकाएं सरकार से जुड़े हुए कामों में अपने आप को मेहनत लगा रहे हैं वो लोग इस वीडियो को बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे। यहां से अब आप कैलकुलेट कर पाओगे कि आपका शनि किस समय उस पर्टिकुलर या तो नक्षत्र या तो राशि से गोचर कर रहा है जो कि सरकार से लाभ देगी। ये वीडियो उनको भी काम आएगा जो सरकारी क्षेत्र में है और प्रमोशंस चाहते हैं, क्योंकि प्रमोशन भी कहीं ना कहीं सरकार से होने वाला एक तरह का लाभ ही है। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये बुक्स के अंदर नहीं है, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों की कुंडलियों के ऊपर हमने इसको कैलकुलेट किया है और कैलकुलेशंस में ये परफेक्ट बैठा है।
अगर कुंडली में आपको सरकारी नौकरी या सरकारी लाभ की कोई भी गुंजाइश दिखाई देती है तो ये वो पीरियड बता सकता है कि वो कौन सा टाइम ड्यूरेशन होगा जिसमें आपको गवर्नमेंट से गेन मिलते हुए नजर आएंगे। और भी ज्यादा खोज के लिए आप अपनी डिटेल्स को भी शेयर कर सकते हैं ताकि वहां पे जो भी कैलकुलेशन सही है हम उसे करके और उसमें ज्यादा फाइन जो परफेक्शन है वो आपके सामने रख पाएंगे। धन्यवाद।